नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आधुनिक काल के रचनाकारों का क्रम इन्हीं युग अनुसार देखेंगे कि आधुनिक काल में कौन किस युग में हैं और उनके जन्मतिथि क्या है। जन्म सन और मृत्यु सन देखेंगे, मृत्यु वर्ष। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के प्रमुख जो साहित्यकार हैं उन सब के बारे में और उनके जन्म तथा मृत्यु वर्ष के बारे में जानते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 1844 ईस्वी 44 और मृत्यु जो है 1914 ईस्वी को हुआ। और फिर उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। 1850 ईस्वी में जन्म हुआ और 1885 ईस्वी में मृत्यु हुई। लाला श्रीनिवास दास जी का जन्म 1851 ईस्वी और मृत्यु 1887 ईस्वी। और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। इनका जन्म 1855 ईस्वी और मृत्यु 1922 ईस्वी में। फिर प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 1856 ईस्वी और मृत्यु 1894 ईस्वी। ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका जन्म 1857 ईस्वी और मृत्यु 1899 ईस्वी। अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म 1858 ईस्वी और मृत्यु 1900 ईस्वी। राधा चरण गोस्वामी जी का जन्म 1859 ईस्वी और मृत्यु 1925 ईस्वी। श्रीधर पाठक जी का जन्म 1859 ईस्वी और मृत्यु 1928 ईस्वी। श्रीधर पाठक जी के बारे में जाने फिर से एक बार। 1859 ईस्वी में जन्म और 1928 ईस्वी में मृत्यु। राधा चरण दास जी के बारे में, राधा कृष्ण दास जी के बारे में जाने। जन्म 1865 ईस्वी और मृत्यु 1907 ईस्वी। बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म 1865 ईस्वी और 1907 ईस्वी में मृत्यु हुई। ये सभी भारतेंदु युगीन साहित्यकार थे जो प्रमुख साहित्यकार रहे। और अब हम द्विवेदी युग के साहित्यकार के बारे में देखते हैं। द्विवेदी युगीन साहित्यकारों में नाथूराम शर्मा शंकर जी 1859 ईस्वी में जन्म लिए और 1923 ईस्वी में मृत्यु हुई। श्रीधर पाठक जी का जन्म 1859 ईस्वी में और 1928 ईस्वी में मृत्यु हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 ईस्वी और मृत्यु 1928 ईस्वी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 ईस्वी और मृत्यु 1938 ईस्वी को हुई। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 1865 ईस्वी और मृत्यु 1947 ईस्वी। पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जन्म 1866 ईस्वी और मृत्यु 1932 ईस्वी। राय देवी प्रसाद पूर्ण जी का जन्म 1873 ईस्वी और मृत्यु 1920 ईस्वी। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जन्म 1866 ईस्वी और मृत्यु 1932 ईस्वी। राय देवी प्रसाद पूर्ण जी का जन्म 1873 ईस्वी और मृत्यु 1920 ईस्वी। रामचरित उपाध्याय जी का जन्म 1872 ईस्वी और मृत्यु 1938 ईस्वी। कांता प्रसाद गुरु जी का जन्म 1875 ईस्वी और मृत्यु 1947 ईस्वी। सत्यनारायण कविरत्न जी का जन्म 1880 ईस्वी और मृत्यु 1918 ईस्वी। गिरधर
गिरिधर शर्मा नवरत्न जी का जन्म 1881 ईस्वी और मृत्यु 1961 ईस्वी। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का जन्म 1883 ईस्वी और मृत्यु 1972 ईस्वी। लोचन प्रसाद पांडे जी का जन्म 1886 ईस्वी और मृत्यु 1959 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी और मृत्यु 1964 ईस्वी। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1889 ईस्वी और मृत्यु 1962 ईस्वी। मुकुटधर पांडे जी का जन्म 1895 ईस्वी और मृत्यु 1989 ईस्वी। देखिए अगले साहित्यकार के बारे में देखते हैं। अब छायावादी युग आ गए। छायावाद में देखें जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी और मृत्यु 1937 ईस्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1889 ईस्वी और मृत्यु 1961 ईस्वी। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी और मृत्यु 1977 ईस्वी। राम कुमार वर्मा जी का जन्म 1905 ईस्वी और मृत्यु 1990 ईस्वी। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी और मृत्यु 1987 ईस्वी। उदय शंकर भट्ट 1898 ईस्वी जन्म और मृत्यु 1966 ईस्वी। मोहनलाल महतो वियोगी 1899 ईस्वी में जन्म और 1990 ईस्वी में मृत्यु। ये सभी जो है छायावाद के प्रमुख कवि रहे। अब आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवियों के बारे में। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी जी जो कि 1800 देखिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 ईस्वी और मृत्यु जो है 1968 ईस्वी। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म 1895 ईस्वी में जन्म और 1963 ईस्वी में मृत्यु। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म 1897 ईस्वी और मृत्यु 1960 ईस्वी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 ईस्वी में और मृत्यु 1948 ईस्वी। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में और मृत्यु 1974 ईस्वी। अब प्रेम और मस्ती की काव्य धारा की ओर जो बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं प्रेम और मस्ती में के काव्य के अंतर्गत भगवती चरण वर्मा ये मुख्य कवियों को यहाँ पर लिया गया, मुख्य साहित्यकारों को। तो भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में जन्म होता है और मृत्यु 1981 ईस्वी में। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 1903 ईस्वी में जन्म तथा 1981 ईस्वी में मृत्यु। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी और मृत्यु 2003 ईस्वी में होता है। नरेंद्र शर्मा जी का जन्म 1913 ईस्वी और मृत्यु 1989 ईस्वी में। रामेश्वर शुक्लांचल जी का जन्म 1915 ईस्वी और 1995 ईस्वी में मृत्यु होती है। और जानकी वल्लभ शास्त्री जी का जन्म 1916 ईस्वी और मृत्यु 2011 ईस्वी में होते हैं। इस प्रकार से ये प्रेम और मस्ती के काव्य धारा के कवि रहे। और अब हम प्रगतिवादी कवियों के बारे में जो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं उन पर दृष्टिपात करते हैं। केदारनाथ अग्रवाल, इनका जन्म 1911 ईस्वी में और मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी और मृत्यु 1998 ईस्वी को हुई।
और सुमंगल सिंह सुमन जी का जन्म 1915 ईस्वी और मृत्यु 2002 ईस्वी में। त्रिलोचन शास्त्री जी का जन्म 1917 ईस्वी में और मृत्यु 2007 ईस्वी में हुई। अब इस प्रकार से देखें तो ये प्रगतिवाद के जो प्रमुख कवि रहे वो हुए, और अब प्रयोगवाद के जो तार सप्तक के कवि रहे, अब उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी रहा, और इसमें जो इसके संपादक रहे अज्ञेय जी रहे। अज्ञेय जी चारों सप्तकों के संपादक रहे। तो अज्ञेय जी का जन्म 1911 ईस्वी में होता है और 1987 ईस्वी में मृत्यु होती है। रामविलास शर्मा जी का जन्म 1912 ईस्वी में और मृत्यु 2000 ईस्वी में। मुक्ति बोध जी का जन्म 1917 ईस्वी में और 1964 ईस्वी में मृत्यु होती है। मुक्ति बोध जी का जन्म 1917 ईस्वी और मृत्यु 1964 ईस्वी। प्रभाकर माचबे जी का जन्म 1917 ईस्वी और 1991 ईस्वी में मृत्यु होती है। देखिए ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ तथा इन सभी में क्रम आदि लगाने के लिए पूछे जाते रहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि में। तो ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो हो सके तो इसे नोट करते चलें। नेमचंद जैन 1919 ईस्वी में जन्म और 2005 ईस्वी में मृत्यु। गिरजा कुमार माथुर 1919 ईस्वी में जन्म और 1994 ईस्वी में मृत्यु। भारत भूषण अग्रवाल जी का जन्म 1919 ईस्वी और 1975 ईस्वी में मृत्यु। इस प्रकार से देखें तो ये जो है प्रयोगवाद में तार सप्तक के कवि रहे। और अब दूसरा सप्तक के कवि देखें, इसमें शमशेर बहादुर सिंह, इनका 1911 में जन्म होता है और 1993 ईस्वी में मृत्यु होती है। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 ईस्वी में जन्म और 1985 ईस्वी में मृत्यु। शकुंतला माथुर, इन्हीं को शकुंत माथुर भी कहा जाता है, 1922 ईस्वी में जन्म, 2004 ईस्वी में मृत्यु। हरिनारायण व्यास 1923 ईस्वी में जन्म और 2013 ईस्वी में मृत्यु। और नरेश मेहता जी का जन्म यानी 1922 ईस्वी में और मृत्यु 2000 ईस्वी में होता है। इस प्रकार से ये तार सप्तक के कवि रहे। बाकी अभी इसमें दो कवि बाकी हैं, इनको भी देख लेते हैं। देखें ये धर्मवीर भारती जी का जन्म 1926 ईस्वी और मृत्यु 1997 ईस्वी। रघुवीर साहब, इनका जन्म 1929 ईस्वी और मृत्यु 1990 ईस्वी। तीसरा तार सप्तक, इसका प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी है। और इसमें जो कवि हैं श्रेष्ठता सूची में, जन्म के आधार पर श्रेष्ठता सूची में, तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी का जन्म ये 1919 में हुआ। इनके मृत्यु तिथि का भी संज्ञान नहीं है, संज्ञान में न होने के कारण यहाँ पर लिखा नहीं गया है। मदन वात्सायन जी का जन्म 1922 ईस्वी में, मृत्यु 2004 ईस्वी में हुआ। विजय देव नारायण शाही 1924 ईस्वी में जन्म और मृत्यु 1982 ईस्वी में। कुंवर नारायण जी का जन्म 1927 ईस्वी में और मृत्यु 2017 ईस्वी में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जन्म 1927 ईस्वी में और मृत्यु 1983 ईस्वी में। केदारनाथ सिंह जी का जन्म 1934 ईस्वी में और मृत्यु 2018 ईस्वी में। कीर्ति चौधरी जी का जन्म 1934 ईस्वी और मृत्यु 2008 ईस्वी में। चौथा सप्तक का प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ। तो इसके जो पहले कवि हैं उम्र के, आयु के श्रेष्ठता सूची के आधार पर,
तो उसमें सबसे पहले आ जाते हैं अवधेश कुमार जी। अवधेश कुमार जी का जन्म 1945 ईस्वी और मृत्यु 1999 ईस्वी। राजकुमार कुंभत जी का जन्म 1947 ईस्वी में हुआ। इनके मृत्यु का भी संज्ञान नहीं है, तो संज्ञान में न होने के कारण यहाँ नहीं दिया गया है, तो संभवतः अभी जीवित ही हैं। स्वदेश भारती जी का जन्म 1939 ईस्वी में हुआ और 2018 ईस्वी में ये का देहांत हो गया। नंद किशोर आचार्य जी 1945 ईस्वी में जन्म हुआ। इनकी भी मृत्यु का कोई संज्ञान नहीं है, अभी ये वयोवृद्ध हैं। और सुमन राजे जी का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 2008 ईस्वी में। श्री राम शर्मा जी का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ। इनके भी मृत्यु का संज्ञान नहीं है और ईश्वर इन्हें अभी लंबी उम्र प्रदान करता रहे। राजेंद्र किशोर 1943 ईस्वी में जन्म, जो जिन साहित्यकारों के मृत्यु तिथि नहीं दी गई है, तो ये अभी जीवित हैं और जिनके मृत्यु भी हुई होगी वो अभी संज्ञान में नहीं है। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि ये हिंदी साहित्य को और समृद्ध बनाने के लिए अभी ये उनके उम्र को ईश्वर और लंबा बना दें और ये स्वास्थ्यपूर्वक यानी स्वस्थ अपने कुशल स्वास्थ्य के साथ हिंदी साहित्य की समृद्ध करते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।